हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट क्लास 10 द सब्जेक्ट जियोमेट्री है। लेसन फर्स्ट देख रहे हैं हम सिमिलैरिटी, जिसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 1.1 देखने वाले हैं। तो वीडियो आपको पूरा देखना है और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो हम आपको अपने फ्रेंड्स के सर्कल में इसको शेयर भी करना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। एक ट्रायंगल है जिसकी बेस 9 है और हाइट परपेंडिकुलर वाली वो 5 है, यूनिट होगी या सेंटीमीटर होगी वो दिया नहीं हमको। बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। दूसरा ट्रायंगल है जिसका बेस 10 है और हाइट उसकी 6 है। सो फाइंड द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ द ट्रायंगल्स। सो ये ट्रायंगल्स का जो एरिया है उसका रेशो हमको पूछा गया है। तो इसके लिए आप थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन हमको करना होगा। हम क्या करेंगे, कोई भी दो ट्रायंगल लेंगे। अब यहाँ पर मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ, आपको पेंसिल ही यूज़ करनी होगी क्योंकि पेंसिल यूज़ जब कंस्ट्रक्शन का काम आता है तब पेंसिल का यूज़ करना चाहिए। ठीक है। सो ऐसे दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है, सपोज हम लेंगे ABC और उसकी हाइट लेंगे D। तो हाइट कितनी है 5, बेस कितना हो गया उसका 9। दूसरा लेंगे हम PQR। सो इसको ले लेंगे चलो S, ये परपेंडिकुलर, इसकी हाइट कितनी है 6 और बेस कितना है 10। आया समझ में? तो इस टाइप से वो दो ट्रायंगल हमको मिले हैं। सो लेट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR बी टू ट्रायंगल। सपोज ये दो ट्रायंगल हमको मिले हैं, ये हमने ऑलरेडी क्वेश्चन के हिसाब से इसको ड्रॉ किया है खुद। हेंस BC इज इक्वल्स टू 9, क्योंकि BC क्या है बेस 9। AD इज इक्वल्स टू 5। देन QR इज इक्वल्स टू, QR कितना है 10 एंड PS इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, PS 6 है। सो अब रेशो पूछा है उन्होंने एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, और यहाँ पर भी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। अब इतना लिखने की तो ज़रूरत नहीं रहती है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही है, इसलिए मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करके देना चाहता हूँ। सो इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू इसका बेस कितना है BC, हाइट AD, इसका बेस 1/2 इंटू बेस QR, हाइट PS। सो 1/2 कैंसिल हो गए। सो BC इंटू AD, QR अपॉन PS बचा। तो BC कितना है 9, AD 5, QR 10 और PS 6। सो 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9। सो 3 1 जार 3 और 2 2 जार 4। सो 3/4 ये रेशो आया, जिसको हम 3:4 भी लिख सकते हैं। हेंस रेशो ऑफ एरियाज ऑफ गिवन ट्रायंगल्स, दिए हुए ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशो कितना है इज 3:4। 3:4 उसका रेशो हमको मिलता है। ठीक है। सो इस तरह से हमको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी और ये 1/2 भी लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमको लेसन स्टार्ट होते हुए दी गई है कि बेस इंटू हाइट ले लेना है। ठीक है। फिर भी अपन चलो इसको, ये भी एक्सप्लेनेशन हो जाता है और हमें आंसर धीरे धीरे पूरी तरह से समझ जाएगा, इसलिए मैंने उसको लिया वहाँ पर। उसके बाद है क्वेश्चन सेकंड है। डायग्राम मैंने ऑलरेडी निकाली है और रेड पेन से निकाली है, क्योंकि डायग्राम आपको थोड़ी अलग दिखनी चाहिए इसलिए। और आपने हमेशा पेंसिल ही यूज़ करना है। जियोमेट्री में तो 50% पेंसिल है और 50% पेन है। ओके, क्योंकि डायग्राम का ज़्यादा यूज़ होता है। BC परपेंडिकुलर टू AB देकर है, ये BC AB पर परपेंडिकुलर है। AD परपेंडिकुलर, AD ये जो है ये परपेंडिकुलर है AB पर। BC 4 है, AD 8 है। सो फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल इस टू, इसका रेशो किसके साथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB के साथ। सो अभी जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट में देखा वैसे ही करेंगे हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल्स टू ABC, इसमें बेस क्या है AB, हाइट क्या है BC। ठीक है। सो AB इंटू BC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB कितना है, बेस AB, हाइट AB इंटू AD। अब इसका दोनों का बेस देखो सेम है AB, इसलिए ये तो लिखने की ही जरूरत नहीं है। और ये हमारी प्रॉपर्टी है, थ्योरम है कि अगर बेस कॉमन होगा तो हाइट का रेशियो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
और अगर हाइट कॉमन होगी तो बेस का रेशियो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इसलिए मैं सिर्फ इतना ही लिखूंगा कि BC अपॉन AD, और इसका मैं रीजन लूंगा कि कॉमन बेस। कॉमन बेस आया समझ में? ये थ्योरम है। बेस अगर कॉमन होगा तो आप सीधी सीधी हाइट का रेशियो ले लो, कॉमन बेस लिख लो, और अगर हाइट कॉमन होंगी तो कॉमन हाइट सेम होंगी तो कॉमन हाइट ले लो, या कॉमन हाइट होंगी तो, और यहाँ पर सिर्फ बेस ले लो, ठीक है। सो BC कितना है 4, उसके बाद AD कितना है 8, सो 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, सो 1:2, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल्स टू 1/2, ये हमको मिलता है। आ रहा है समझ में? सो 1/2 ये रेशो हमको मिल गया। उसके बाद चलो देख लेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी क्या देकर है हमको, डायग्राम देकर PS परपेंडिकुलर टू RQ है, PS ये परपेंडिकुलर टू RQ, RQ को परपेंडिकुलर है, QT परपेंडिकुलर टू PR है, QT ये PR या RP बोलो इसको, इस पे परपेंडिकुलर है, RQ 6 है, PS भी 6 है, PR 12 है। सो देन फाइंड QT, तो तब आपको QT को फाइंड आउट करना होगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR देखेंगे हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इसका अगर एरिया देखा जाए तो बेस क्या है PR, सो इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस PR इंटू हाइट क्या है QT। ओके, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर से PQR। अब फिर से PQR देखें तो ये PS परपेंडिकुलर है, यानी कि हाइट हो गई, और RQ या QR बोलो ये उसका बेस हो गया है क्या नहीं, हाइट जिस पर पड़ती है उसको बोलते हैं बेस। तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस RQ, या लिखो QR इंटू हाइट PS। अब ये जो ट्रायंगल PQR है इसका एरिया निकालने के 2 स्टेप आ गए हमको। ये 2 वैल्यू पता रही तो भी हम निकाल सकते हैं, ये 2 पता रही तो भी हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, और दोनों भी सेम ही है, इसलिए ये दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, सेम। सो हेंस इसको दे देंगे 1, इसको नंबर दे देंगे 2, हेंस फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हमको क्या मिलता है कि 1/2 इंटू PR इंटू QT इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू QR इंटू PS। ओके, ये हमको इक्वेशन मिलता है। हाफ हाफ दोनों भी साइड सेम है तो कट हो गया हो। अब देखेंगे हम PR देकर है क्या 12 इंटू QT नहीं देकर है तो लिख लिया मैंने QT जैसे कि वैसे, QR 6 इंटू PS 6। ओके, सो हेंस QT इज इक्वल्स टू 6 इंटू 6 अपॉन 12, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, हेंस QT इज इक्वल्स टू 3। ओके, सो ये QT कितना आया 3 आया। क्या आ रहा है समझ में? चलो उसके साथ ही क्वेश्चन 4 भी देख लेते हैं हम। क्वेश्चन 4 है, डायग्राम देकर है, AP परपेंडिकुलर टू BC देकर है, ये AP परपेंडिकुलर टू BC, AD पैरेलल टू BC, AD BC को पैरेलल है। सो फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। अब ट्रायंगल ABC देखो आप, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में क्या हो रहा है पता है क्या, AP देकर है हमको BC से परपेंडिकुलर, AP परपेंडिकुलर टू BC ये देकर, उसके साथ ही हमको क्या बोला गया है कि AD पैरेलल है BC को, इतना तो गिवन है। ओके, सो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BCD, ये वाला ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल BCD आर बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। ये दोनों भी किसके अंदर है, 2 पैरेलल लाइन के बीच में है, 2 पैरेलल लाइंस। और अगर ये 2 पैरेलल लाइन के बीच में है तो इसका बेस और इसकी हाइट ये सेम ही रहेगी। हाइट तो सेम रहेंगी क्या नहीं रहेंगी, देखो AP ये समझो 5 सेंटीमीटर का है तो इस पर से भी आप कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करो वो भी 5 सेंटीमीटर का ही होगा ना, आया कि नहीं, बात समझ में आ रही है? क्यों, क्या पैरेलल लाइन है, सभी जगह डिस्टेंस सेम रहेगा। उसके बाद ये इसको अगर आपने परपेंडिकुलर समझा तो यहां पर कोई पॉइंट लिया समझो O, तो CO परपेंडिकुलर रहेगा और AO
परपेंडिकुलर रहेगा किसको, BD को, और BD क्या हो जाएंगी, बेस हो जाएगा सेम। आ रहा है समझ में? तो मीन्स दे हैव सेम बेस एंड हाइट, उनकी हाइट और बेस दोनों भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो दैट इज क्या है, बेस क्या रहेगा, BC बेस रहेगा और हाइट क्या रहेगी, AP। हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC इज इक्वल्स टू 1/1 और 1:1। उसका रेशो कितना रहेगा, 1:1, ये इतना रेशो रहेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलो तो उसके बाद क्वेश्चन 5 देख लेंगे हम। क्वेश्चन 5 में है PQ परपेंडिकुलर टू BC देकर है, PQ ये BC को परपेंडिकुलर है, AD परपेंडिकुलर टू BC है, ये AD ये BC को परपेंडिकुलर। सो फाइंड करना है, 4 रेशो हमको देकर है। तो चलो फर्स्ट देखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB ये वाला ट्रायंगल और PBC ये वाला ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल में देखो हाइट सेम है, PQ, बेस अलग है, पहले का है BQ और दूसरे का है BC। सो इसका रीजन क्या होगा, कॉमन हाइट। ठीक है, आप सेकंड देख लेंगे, इतना ही लिखना है क्योंकि आंसर के लिए हमको वैल्यूज तो देकर नहीं है, इसकी वैल्यू पता चल गई तो हम आंसर इजीली निकाल सकते हैं। उसके बाद है ट्रायंगल PBC वही ट्रायंगल ABC। अब इसका BC ये बेस सेम है बट PQ और AD ये दोनों हाइट अलग अलग है। सो PQ अपॉन AD, क्योंकि इनका कॉमन बेस है। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद है थर्ड ABC यानी AD इंटू BC, बेस इंटू हाइट। उसके बाद ADC, इसमें AD इंटू DC। सो AD दोनों भी कॉमन है, सो इसलिए हम क्या लिखेंगे, सिर्फ BC ये पहले का बेस, दूसरे का बेस क्या रहेगा, DC। सो कॉमन हाइट है इसलिए हमने बेस लिया, कॉमन हाइट। और फोर्थ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, इसका क्या होगा, बेस क्या है, DC इंटू AD। और PQC पूछा है, सो PQ इंटू QC। तो अब इसका बेस भी अलग है और हाइट भी अलग है, इसलिए हम क्या करेंगे, DC इंटू AD बेस इंटू हाइट अपॉन इसकी भी बेस इंटू हाइट QC इंटू PQ। इसका रीज़न कोई देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बेस और हाइट दोनों भी अलग अलग। सो यहाँ पर हमारा ये आंसर खत्म होता है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी प्रैक्टिस सेट 1.1। होप करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।